हेलो छात्रों, आज हम माध्यिका के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक भी होगा माध्यिका। देखिए माध्यिका होता क्या है। जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान आंकड़ों की माध्यिका कहलाता है। देखिए परीक्षा में आपको पूछेगा माध्यिका किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जब ऐसे प्रश्न आएगा तो माध्यिका की परिभाषा आपको यही लिखना है। और इसके साथ जब उदाहरण की बात कर रहा है, उदाहरण के क्या है, कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए और एक संख्या ले लीजिए 7। यह हमारा क्या आंकड़ा हो गया। अब इसका क्या है, आंकड़ों काउंटिंग करें कितनी इसमें पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद है। 7 हमारा सम है या विषम है, हमारा 7 विषम है। तो इस तरह से हम कहेंगे जब विषम है तो उसके विषम का कंडीशन लगाएंगे और जब सम होगा सम का कंडीशन लगाएंगे। तो ऐसे केस में सम और विषम के लिए क्या है, ये कैलकुलेशन में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिभाषा को। तो परिभाषा आपको यहाँ हमने नोट कर दिया है। जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान आंकड़ों की माध्यिका कहलाता है। अब आपको ध्यान यहाँ पे देना, दो शब्द, एक आरोही एक अवरोही। देखिए यहाँ पे जो आरोही है और एक हमारा क्या है, अवरोही है। आरोही का मतलब यह है, जैसे ये पद हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7, तो यह बिल्कुल क्या बढ़ते क्रम में है, तो इसे हम कहेंगे आरोही कहेंगे। जब यह घटते क्रम में रहता है, जैसे 7 6 5 4 3 2 1, यह क्या हो गया, हमारा आरोही क्रम में हो गया। मतलब क्या बिल्कुल घटते चला जा रहा है, आरोही क्रम हो गया। आरोही में क्या मतलब, वो संख्या क्या बिल्कुल दिन के दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, आरोही या आरोही क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद आप मध्य में पड़ने वाला जो आंकड़ों का जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। आप पूछेंगे इसका माध्यिका क्या हो जाएगा। देखिए 7 है तो 7 इसके मध्य, देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर निकाल दी, तो मध्य में यही पड़ा है तो माध्यिका इसका यही हो जाएगा। इसका देख लीजिए 3 पद इधर 3 पद इधर निकाल दी, 20 वाला पद ही है, तो ये हमारा माध्यिका हो गया। इस तरह से माध्यिका में निकाल लेंगे। आप देखिए कि जब इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन में क्या है, 2 स्टेप आपको ध्यान देना है। एक क्या है सम और एक क्या है विषम का है। पहला स्टेप हमारा सम को क्या है प्रदर्शित करता है, दूसरा किसे करता है, विषम को कर रहा है। देखिए हम लिखे क्या है यहाँ पे, पहला जो पद लिखे विषम के लिए, दूसरा क्या लिए, सम के लिए है। देखिए विषम में क्या लिखे, यदि यन हमारा विषम, यन मतलब यह है जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, जिसे यन बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब 7 इसमें पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद आपको हैं। तो यन बराबर क्या लिखें, 7। तब n+1, यन मतलब कि यन के स्थान पे 7 रखेंगे तो 7 और +1/2 है तो /2 हो गया। करा वे पद मतलब कि लिखेंगे वे पद, इसका मतलब ये हो गया 7 + 1 में से भाग देंगे क्या, 7 + 1 बराबर कितना, 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 4, मतलब चौथा पद हो गया। चौथा पद मतलब यह है कि जो आंकड़ा दिया उसका पद आप देखेंगे। इसमें कई पद हैं, 7 पद हैं। 7 पद में से क्या है, जय लेफ्ट साइड जय राइट साइड से चौथा पद आप ले लीजिए, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, 4 लिखेंगे, कितना हो गया, 4 यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमारा क्या है, आंकड़ा क्या है, ये डेटा हमारा विषम है, उसमें क्या करेंगे, जितने डेटा रहेगा उसमें जो उस यन बराबर नोट कर लेंगे, उसमें 1 जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। वह पद में क्या है देखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को व्यवस्थित यदि आप कर लिए रहेंगे तो वहाँ से कोई संख्या काउंटिंग करके नोट कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। आइए स्टेप सेकंड देखते हैं। यदि यन हमारा क्या है, सम है, तब n/2 वे पद तथा n/2 + वे पद का औसत निकालेगा। औसत मतलब यह है कि जैसे क्या है, हम कह रहे हैं तीसरा पद और चौथा पद है, जैसे तीसरा पद और चौथा पद, तीसरा पद 3 है, चौथा पद क्या है, 4 है। औसत ये दोनों पूछें, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, यही हमारा औसत हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो डेटा क्या है ले रहे हैं। आइए डेटा ले लेते हैं। तो हम जैसे कंसीडर 1 2 4 5 6 और एक क्या ले, 8 ले लीजिए। ये हमने क्या है, संख्या हमने ये मान लिया कि वो हमारा के जो आंकड़ा दिया गया है 1 2 4 5 6 8 है। पूछे इसकी माध्यिका क्या होगा। देखिए इसका माध्यिका का मतलब ये हो गया, यदि ये हमारा क्या है 2 2 4 6 पद हैं, 6 पद का मतलब ये है कि यह हमारा सम है। तो अब सम वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सम का मतलब ये हो गया, पहले क्या यन बराबर देखें कितना है,
तो n बराबर कितना है, n इक्वल टू हमारा क्या 6 है। अब इसका मतलब यह है यह हमारा बिल्कुल सम है, लिखेंगे सम। जब आपको सम पता चल जाए तो स्टेप सेकेंड को याद करेंगे, सम है तब n/2 मतलब 6/2 कर देंगे, 6/2 और तथा n/2 क्या कर रहा है, n/6/2 और प्लस 1 कर देंगे। वे पदों का औसत ही माध्यिका होगा। इसका मतलब हो गया 6/2 मतलब कि 3वें पद, तीसरा पद ले लेंगे, 6/2 मतलब क्या 3 हो जाएगा, 3 एक जोड़ देंगे कितना, चौथे पद की बात कर। तीसरा पद इसमें से कौन सा है, देखिए सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में कर लेंगे। और ये जो हम यहाँ पे उदाहरण लिए हैं यह आरोही क्रम में है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6, मतलब बढ़ते क्रम में, घटते क्रम कहीं नहीं है। यह नहीं है 8 के स्थान 6 के स्थान पे 8 आ गया है, ऐसा होता तो हम व्यवस्थित करते, बिल्कुल ये व्यवस्था हमारा क्या बिल्कुल फिट है। अब यहाँ करेंगे 3वें पद, 3 मतलब क्या हो गया, चाहे लेफ्ट साइड से जोड़िए चाहे राइट साइड से आप काउंटिंग करेंगे आपका आंसर वही आएगा। 1 2 3 मतलब 3वें पद पे कितना है, 4 है। और क्या है, चौथी पद पे क्या है, इधर से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 है, प्लस करेंगे 5, औसत मतलब दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 कितना 2 आ जाएगा, बराबर 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से क्या हुआ, ऐसे क्या संख्या हो कि हमारा जो क्या माध्यिका होगा कितना आएगा, 4.5 हो जाएगा। तो माध्यिका निकालने के आप समझ गए होंगे। आइए एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट ले लीजिए, कोई एग्जाम्पल 2 6 4 3 5 9 11। हमने क्या बिल्कुल यहाँ पे एक संख्या ले लिए 2 और इधर हमारा क्या है 11, फर्स्ट हमारा 2 है, लास्ट में 11, इससे मतलब नहीं है। अब ये देखना है सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है। सबसे पहले करना यह है कि जो आपको यहाँ पे डेटा ये आंकड़ा दिया गया है इसे आरोही या अवरोही क्रम लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर 2 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या क्या है 3, देखिए 3, और 3 से बड़ी संख्या 4, 4 से बड़ी संख्या 5 भी है, 5 के बाद क्या 6 है, 6 हो गया, 6 के बाद क्या है 9 है, 9 ले लीजिए, 9 से बड़ी संख्या क्या है 11। काउंटिंग कर लीजिए उतने पद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 उतने पद हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब n बराबर कितना हमारा क्या है 7, यहाँ पे आपको मालूम हो गया 7 पद हैं। 7 पद मतलब ये सम है तो विषम है, ये हमारा बिल्कुल विषम है, विषम। अब विषम का मतलब यह है स्टेप फर्स्ट क्या करें अप्लाई करेंगे। स्टेप फर्स्ट यह कहता है यदि n विषम है तब n+1/2 वे पद, मतलब कि इसमें क्या करेंगे क्या n+1/2 वे पद। अब इसका मतलब हो गया n के स्थान पे 7 रख दीजिए, 7 + 1/2 वे पद। अब इसका मतलब ये हो गया 7 + 1 कितना 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग दे देंगे कितना आ गया 4, मतलब चौथा पद जो होगा देखेंगे 4वें पद। अब 4वां पद का मतलब यह हुआ चाहे लेफ्ट से देखिए चाहे राइट से देखेंगे चौथा पद आपको लेना है। अब देखिए लेफ्ट से देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा क्या तीसरा जो हमारा चौथे पोजीशन पे है। अब देखिए 1 2 3 4 ये भी चौथे पोजीशन पे, लेकिन यह हमारा क्या है आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है, इसलिए इसमें आपके संख्या को गिनेंगे नहीं। आपको क्या काउंटिंग करना है जिसे क्या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए रहेंगे उसी को केवल आपको देखना है। 1 2 3 4 ये हमारा करेक्ट है, 1 2 3 4 ये हमारा करेक्ट, क्योंकि आरोही क्रम में किए व्यवस्थित किए हैं और यह आरोही क्रम में नहीं है, इसलिए क्या संख्या जब भी आपके पद गिनेंगे तो यहाँ से गिनेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट हुआ।
आइए एग्जाम्पल नंबर क्या सेकेंड देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, 2, 5, 9, 3, 13, 11 की माध्यिका बताइए। का माध्यिका होगा, का माध्यिका होगा। अब देखिए इसका पूछा माध्यिका क्या होगा। ध्यान दीजिए सब में ये आपको माध्यिका निकालना है, सब में माध्यिका निकालना है। अब इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहले क्या है, उस आंकड़े को क्या आरोही या आरोही क्रम में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। अब आंकड़ा क्या है, दूसरा की हमारा हल है, तो सबसे पहले क्या है, आरोही मतलब ये बढ़ते क्रम होनी चाहिए। देखेंगे इसमें संख्या क्या है, 2 है, 3 है और उसके बाद 5 है, 9 है, फिर 11 तब 13 है। इसी तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले लिखेंगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद कितना है आपका 9 और 9 के बाद क्या है हमारा 11, 11 बाद 13। आप क्या है पद को घी काउंट कर लिया करें, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 6। यह सम है तो हमारा विषम है, सम है, सम ब्रैकेट लिखेंगे सम है। इसका मतलब यह हुआ कि अब स्टेप सेकंड इसमें लगाएंगे। स्टेप सेकंड कह रहा है यदि n सम है तो n/2 में पद तथा n/2 + 1 वे पद का औसत ही माध्यिका होगा। और देखिए ध्यान दीजिए माध्यिका को हम क्या कर लिखते हैं, md भी लिखते हैं, md और mdn या me लिखेंगे, mnd लिखेंगे तभी माध्यिका हो जाएगा और me लिखेंगे तभी हमारे क्या माध्यिका को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके साथ साथ क्या है mnd, ये भी हमारा क्या है माध्यिका को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से क्या हुआ, हमारा फार्मूला होता है 1/2 फिर n/2 वे पद और प्लस n/2 और प्लस वे पद। ये फार्मूला थी, फार्मूला आप लोग हमेशा याद करेंगे। n के स्थान पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 6/2 हो जाएंगे और प्लस 6/2 + 1 वे पद। इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 पहले से रहेगा, तीसरा पद, तीसरे पद और प्लस कौन सा जाएगा चौथा पद, चौथे पद। अब तीसरा पद क्या है, ध्यान दीजिए इसमें से 1 2 3 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे 5 और प्लस चौथा पद कौन सा है 1 2 3 4 9 है, 9। अभी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आप पूछिए 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 14 में से 2 से भाग दे देंगे, लिखेंगे 1/2 और गुणित 14 बराबर 2 7 14 7, यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। इस तरह से जब ऐसे प्रश्न आपको दिए रहेंगे तो उसका हल क्या बड़े आसानी से आप इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 7 6 2 5 4 1 8 आपको ये डेटा दिया गया है। सबसे पहले क्या इसे आरोही या आरोही क्रम में क्या आप लिख लेंगे, लिखेंगे इसका हल। प्रश्न नंबर हमारा क्या है 3 है, 3 का हल देखिए लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम व्यवस्थित मतलब ये हो गया उसे बढ़ते क्रम में आप लिखिए। सबसे पहले देखना संख्या क्या है, 2 है, 2 से पहले 1 है, 1 लिख लेंगे। 1 से बड़ी संख्या क्या है 2 है, 2 दिया गया। 2 से बड़ी संख्या क्या है 4 है,
4 ले लेंगे, सब के बीच में कामा दिखा देंगे। कामा का मतलब ये है इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल क्या अलग अलग है। 1 2 4 और 4 के बाद क्या है हमारी इससे बड़ी संख्या 5 है, देखेंगे 5 और 5 से बड़ी संख्या 6, 6 से बड़ी संख्या क्या है 7 दिया गया है और 7 से बड़ी संख्या क्या 8 है, 8 हो गया और 8 से बड़ी संख्या क्या है, बस इतना ही है। मतलब कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा सम है, तो विषम है तो लिखेंगे विषम, कोष्टक में लिख दिया करें विषम। अब विषम का मतलब ये है स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन लगाएंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन, स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहा है, यदि n विषम है तो n+1/2 वे पद का मान माध्यिका होगा, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका को हम शॉर्ट में ME भी लिखते हैं और MND भी लिखते हैं, यह माध्यिका रिप्रेजेंट करते। तो फार्मूला होता है n+1/2 वे पद का मान। अब पूछेंगे n+1/2 वे पद का मान क्या हो गया, n का स्थान 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 1/2 हो जाएगा वे पद, मतलब कैसे कौन सा पद हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा, चौथा पद आपका क्या है, चौथा पद जो आरोही या अवरोही क्रम में लिखे हैं उसमें से देखना चौथा पद क्या है। 1 2 3 4 मतलब ये 5 यहाँ पे हैं, इधर देखिए 1 2 3 जाए लेफ्ट से काउंट करें जाए राइट से काउंट करेंगे, दोनों के वैल्यू क्या वही रहेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से क्या हुआ हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें। क्वेश्चन देखिए 4 हमारा क्या कर रहा है, 5 2 3 7 4 11 का माध्यिका बताओ क्या होगा। सबसे पहले उस डेटा को क्या करेंगे, जो यहाँ पे जिस संख्या दी गई इसे आरोही क्रम लिख लीजिए। लिखेंगे 4 का हल लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब पूछेंगे ये जो डेटा यहाँ पे दिया है इसका आरोही क्रम क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तब उसके 3 है तो लिखेंगे 2 3 के बाद क्या 4 है, 4 के बाद 5 और 5 के बाद क्या 7 है, 7 के बाद क्या है 11 है। इस तरह से क्या है ये 7 है भाई, 7 के बाद क्या 11 है। यही हमारा क्या डेटा है और संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 पद है इसमें, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 हमारा सम है विषम है, 6 हमारा क्या है सम है। सम में आपको बताएं सम संख्या मतलब ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये सब हमारे क्या है सम है। तो यह सब जब कई संख्या लिखी रहे पूछा जाएगा सम है तो विषम है, तुरंत आप बता देंगे सम है। 1 3 5 7 9 11 ये सब इसी संख्याएँ आ जाए इसे हम क्या विषम कहते हैं, लेकिन 9 हमारा विषम संख्या नहीं, ये वर्ग संख्या होती है। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या सम और विषम में आते हैं, तो इसे हम जनरली विषम में ही कंसीडर करते हैं। अब ध्यान दीजिए n बराबर 6 हो गया, तो ये पूछ रहा है इसका ME या MND कितना हो जाएगा। MND मतलब क्या हो गया माध्यिका, इसे क्या लिखते हैं माध्यिका। अब इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, अभी आपको फार्मूला बताए थे, इस क्या करेंगे 1/2 और ब्रैकेट में n/2 और प्लस n/2 + 1 ये सब क्या है हमारा पद है, वे पद। अब यही पद लिखिए और उसमें से 2 से भाग दे दीजिए। n बराबर 6 है तो 6 मतलब कितना हो गया 1/2 6/2 और प्लस 6/2 + 1 अब ब्रैकेट क्लोज कर दे वे पद हो गया इतना। अब इसका मतलब ये हो गया 1/2 तो रहेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 6/2 मतलब कि 3वें पद और यहाँ पे दिया क्या है 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा और प्लस 1 लगा उसे जोड़ देंगे कितना हो जाए 4 हो जाएगा, देखेंगे 4वें पद। अब ये पद बताइए क्या है, जो आरोही या अवरोही क्रम में लिखे हैं उसी इस पद आपको देखना है। यहाँ पे क्या आरोही क्रम लिखे हैं 1 2 3 का स्थान पे 4 है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 4 और प्लस
चौथा पद क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। इस तरह से क्या हुआ, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 1/2 और गुणित्य 9 हो जाएंगे, और 9 का 1/2 कितना हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या इसका माध्यिका निकालते हैं, और माध्यिका के साथ साथ यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में और के में यह सीखा कि इसके गुण और दोष और इसकी उपयोगिता क्या होती है। आइए सबसे पहले इसके गुण और दोष को देख लेते हैं। देखिए इसका जो गुण और दोष की बात कर रहा है यह सुपरिभाषित होता है या सुपरिभाषित है। इसकी गणना आसान है। देखिए हमारा जो दूसरा स्टेप है यहाँ पे आ का मात्रा पे छूट गया था, जैसे आसान है, इसकी गणना करना बहुत आसान होता है और छोटे एवं बड़े पदों से प्रभावित नहीं होता है। जैसे इसमें से क्या है, यही संख्या लिखी गई है 2 5 9 3 13 11 में, कहेंगे इसमें से बड़ी संख्या क्या है 13 है, ये माध्यिका हो सकता है, या तो इसके बीच वाला जो संख्या हो गया वही माध्यिका, ऐसा क्या है नहीं होता है इसमें। और क्या है, इसके कैलकुलेशन कभी क्या है लगाने में आपको क्या है प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम मतलब यह है, सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, सम और विषम के क्या है अनुसार, इससे क्या है बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ध्यान दीजिए छोटे एवं बड़े पदों से प्रभावित नहीं होता है। ये हमारे 3 इसके गुण हैं, यह सुपरिभाषित है। इसका कोई क्या परिभाषा इस तरह से नहीं है कि इसी तरह से क्या बिल्कुल आपको लिखना है, किसी तरह से आपको आंकड़ा दिया रहेगा सबसे पहले उस आंकड़े को क्या लिख लेंगे। और दूसरी बात विधि अर्थात गुण इसके क्या है, इसके क्या लगाने के क्या बहुत आसान तरीका है, ये भी क्या है इसके गुण ही हैं। और क्या है छोटे बड़े पदों से कभी प्रभावित नहीं होता। 3 इसके क्या मूल क्या है गुण हैं। आइए इसके दोष देख ले। दोष क्या होता है, अतिरिक्त कार्य से आरोही क्रम ये लिखना, ये अतिरिक्त कार्य है। जैसे यही इतना डाटा दिए, यही डाटा तो लिखना ही है, लेकिन क्या है इसे आरोही क्रम जो लिखते हैं यही केवल क्या है आपको एक्स्ट्रा करना होता है। और उसके बाद क्या ये हमारी क्या इसकी कमी है। और एक कमी देखिए, यह अनुमानित माध्य है। जैसे क्या हो गया सम है, यदि क्या है विषम संख्या है तब तो आप बीच वाला बता ली तो सही है। यदि क्या है सम संख्या है जैसे 4.5, अब देखिए इसमें 4.5 कही है, 4 है कि 0.5 नहीं है, तो यह क्या है इसके माध्यिका, यह क्या है एक अनुमानित, यह हमारा क्या है माध्यिका होती है, यह अनुमानित माध्य है। और इसे क्या है तीसरा इसका दोष क्या है, गणितीय गणनाओं के लिए यह अप्रयुक्त है। मतलब कि गणित की गणना में यह क्या है कोई क्या ज़्यादा इसका प्रयुक्ति योग्य नहीं है। यह केवल क्या है इसके 3 गुण और 3 दोष यहाँ पे आपको बता दिए। आइए इससे संबंधित क्या है क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा 5 क्या कर रहा है, 26 35 19 25 29 15 27 20 18 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले आरोही का मतलब कि बढ़ते क्रम करेंगे। सबसे पहले इसे छोटा पद देखेंगे। छोटा पद क्या 15 है हमारा, देखेंगे 15 के बाद क्या है हमारा 19, 15 के बाद 18 19 और एक 20 भी है। देखिए 15 18 फिर 19 और हमारा 20 हो गया। अब इसके अलावा क्या है 20 से बड़ी संख्या क्या है, 20 से बड़ी 25 और 26 और क्या है 26 27 35 और क्या है 35। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब देखिए करना कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पद छूट रहा है, ध्यान दीजिए। 15 हो गया, 15 18 19 20 और उसके बाद 25 26 27 25 26 27 और 35। एक पद हमारा कोई छूट रहा है,
3 3 6 2 8। देखिए हमारा कौन सा पद छूट रहा है, 29 वाला पद छूट रहे हैं। तो 27 के बाद क्या हो जाएगा 29 और तब क्या हो जाएगा हमारा 35। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसका मतलब n इक्वल कितना हो गया 9। 9 को हम क्या कहेंगे विषम है। जब 9 हमारा क्या है विषम है तब इसमें से क्या माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, लिखेंगे माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। n+1/2 वे पद का मान। n के स्थान पे क्या 9 रख दीजिए, 9 + 1/2 वे पद बराबर कितना 9 1 10 मतलब पाँचवें पाँचवा पद मतलब कि जाए इस तरफ देख लीजिए, जाए उस तरफ देखिए, पाँचवा पद काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। इधर देखिए 1 2 3 4 5 25। तो इस तरह से हमारा माध्यिका कितना हो जाएगा 25। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है 20 19 50 48 50 35 50 36 40 40 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब ऐसे आपको डाटा दिया रहे सबसे पहले क्या करेंगे, हाल में इसे क्या है आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। लिखेंगे आंकड़ों आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम लिख लीजिए। आरोही क्रम मतलब ये होगा, सबसे देखते हैं क्या है छोटा पद इसमें से क्या है 19 है, तो 19 ले लीजिए। 19 के बाद 20 और 20 के बाद क्या है इससे बड़ी संख्या क्या है 20 के बाद आपका 36 नहीं 35 36 और 35 हो गया 36 हो गया। उसके बाद कितना है 35 36 40 दो बार है 40 दो बार 40 है 40 हो गया। 40 के बाद क्या है 48 के बाद क्या है हमारी से बड़ी संख्या 50। ये कितनी बार है 1 2 3 बार है 50 आप काउंट कर लें कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा आरोही क्रम में हो गया। तब मतलब ये हो गया n बराबर क्या है n बराबर 10 सम संख्या है n बराबर 10 ये हमारे क्या है सम संख्या है। इसका मतलब हो गया माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा माध्यिका बराबर 1/2 n/2 प्लस ब्रैकेट लिखेंगे n/2 प्लस 1 अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। वे पद का मान ये हमेशा लिखेंगे, क्योंकि ये मानना क्या आरोही अवरोही क्रम से लिखना लेना होता है, इसलिए इस शब्दों का हम यूज करते हैं। अब देखिए n के स्थान पे कितना रखेंगे 10 रख दीजिए, तो लिखेंगे 1/2 10 बटे कितना जाएगा 2 और प्लस 10/2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज वे पद का मान। अब ध्यान दीजिए 1/2 तो रहेगा। अब इसमें क्या हो जाए 10/5 पाँचवें पद हो गया, इसमें 6वें पद हो गया वे पद का मान। अब पाँचवा पद कौन सा है ध्यान दीजिए 1/2 पाँचवा पद। जब ये पद का मान लिख लेंगे तब आपको क्या ये वे पद का मान ये शब्द को हटा देंगे। तो पाँचवा पद कौन है ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 40 है, इधर से ध्यान दीजिए। और क्या छठवें पद का रहा है 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या हो गया छठवें पद। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पाँचवा पद हमारा क्या हो गया 40 हो गया 40 और छठवां पद क्या हो गया 40 और प्लस क्या हो गया 40।
और 40 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित 80 हो जाएगा और 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। इस तरह से हमारा माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमारे इस के वीडियो में क्या माध्यिका आज ये टॉपिक क्या हुआ कंप्लीट हुआ।